अपने विरुद्ध संघर्ष बुक। आज का चैप्टर है 7वां। अपनी योग्यता जाननी हो तो अपनी अस्थि की परीक्षा लो। सूर्य का उगने और डूबने का एक निश्चित समय है और गाड़ी और ट्रेन का आने और जाने का निश्चित समय है। लेकिन जो हमारी ज़िंदगी है उसका कोई निश्चित समय नहीं है। इसलिए इस ज़िंदगी में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे हम कुछ जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। अब अगली चैप्टर शुरू करते हैं। अपनी योग्यता जाननी हो तो अपनी अस्थि की परीक्षा लो। प्रश्नकर्ता कहते हैं, आचार्य जी, हाल ही में मुझे वॉलंटियरिंग यानी स्वयं सेवा का मौका मिला था, तो मैं और मेरे सहयोगी ने तय किया कि हम आपके द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित हैं उनका स्टॉल लगाएंगे। जब वहाँ पहुँचा तो पाया कि इतने सारे लोगों में कौन इन किताबों का पात्र है, ये कैसे समझा जाए। मुझे समझ नहीं आया और मैं ज़्यादा लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाया। आचार्य प्रशांत कहते हैं, पात्रता का निर्धारण परीक्षा के ही माध्यम से हो सकता है। पानी में पानी मिला दो तो कुछ भेद पता चलेगा क्या? और पात्रता के निर्धारण का तो अर्थ ही है विवेकपूर्ण भेद कर पाना, है ना? क्या भेद कर पाना कि कौन सुपात्र कौन कुपात्र, यही भेद करना चाहते हो ना? भेद करने के लिए जो परीक्षार्थी है उसको उसकी सामान्य स्थिति से भिन्न कोई स्थिति देनी पड़ेगी। परीक्षा भवन के बाहर 100 विद्यार्थी खड़े हैं। सिर्फ उनको देख के ही क्यों नहीं तय कर देते कि इसमें से स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य किसको दे देना है। 9 बजे सुबह परीक्षा आरंभ होती है, 2 घंटे की है, 11 बजे तक की। 8:45 बजे तुम वहाँ पा रहे हो कि परीक्षा भवन के बाहर कितने खड़े हैं परीक्षार्थी? 100। उन 100 में कुछ अंतर नजर आ रहे हैं। सभी के हाथ में किताबें हैं, सभी की उम्र भी करीब करीब एक समान है। कई तरह के अंतर दिख रहे हैं पर कोई भी अंतर इतना स्पष्ट नहीं है कि तुम वही पर बता दो कि उसमें से कौन सुपात्र है और कौन नहीं। क्या बता सकते हो? लेकिन 11:30 बजे सब बताया जा सकता है ना? 2 ही घंटे में ऐसा क्या बदल गया कि अब बिल्कुल साफ हो गया कि कौन पात्र है और कौन नहीं? क्या बदल गया? परीक्षा लिए बिना पात्रता का निर्धारण नहीं। अब सवाल ये है कि अगर आप गए हैं लोगों में पुस्तकें वितरित करने या पुस्तकों का विक्रय करने, तो वहाँ परीक्षा कैसे लें? वहाँ पर आपके व्यक्तित्व को ही परीक्षा पत्र होना पड़ेगा, आपकी अस्थि को ही बहुत बड़ा प्रश्न होना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा, पानी में पानी मिले तो कोई भेद नहीं हो सकता। जैसी भीड़ गुजर रही है आपके पुस्तक स्टॉल के सामने से, अगर आप भी उस भीड़ जैसे ही हैं तो पात्रता का कोई निर्धारण नहीं हो सकता। आप जैसे वैसे ही दुनिया को आप में कुछ अलग दिखेगा ही नहीं, तो भेद का भी फिर कोई सवाल नहीं। हाँ, आप कुछ ऐसे हैं कि आपसे पार पाना, आपसे गुजर कर जाना, आपसे संबंध बनाना, आपसे बात करना, चाहे आपकी उपेक्षा करना, यही एक सवाल, एक चुनौती बन जाए आपके स्टॉल के पास से गुजरने वाले के लिए, तो फिर बिल्कुल साफ हो जाएगा कौन पात्र है और कौन पात्र नहीं है। आपके स्टॉल को, आपके स्वयंसेवक के पूरे व्यक्तित्व को, अस्थि को, पर्सनैलिटी को एक चुनौती की तरह होना होगा। अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब बिल्कुल साफ हो जाएगा कौन आपकी ओर आ रहा है, कौन आपकी ओर नहीं जा रहा है। मैं कहा करता हूँ ना कि लोहे में और तावे में भेद करना हो तो उसके लिए एक चुम्बक चाहिए बहुत बड़ी। आपको चुम्बक होना पड़ेगा। अब अंतर साफ हो जाएगा कौन पात्र है कौन नहीं। कुछ होंगे जो आपकी ओर बिल्कुल खिंचे चले जाएंगे और कुछ होंगे जिन पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात साफ हो गई, आप चुम्बक नहीं हैं। आप भी अगर लोही हैं तो कुछ पता नहीं चलेगा किससे बात करें किससे नहीं। फिर आप तुक्के मारेंगे, फिर आप 10 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से कोई एक बस यूं ही संयोगवश पात्र निकल आएगा, उसके साथ बात बन जाएगी। 9 अवसरों पर आपका प्रयत्न व्यर्थ जाएगा। आपकी अस्थि में कुछ ऐसी बात हो ना कि कोई खींचे आपकी ओर।
कोई खींचे आपकी ओर, कोई आपको देख के दूर से ही वापस ना मुड़ जाए। आप एक भीड़ के बीचों बीच खड़े हो, आप बाजार में खड़े हो ना, जब आप पुस्तक स्टॉल लगाते हो तो आप एक बाजार में खड़े हो ना, बाजार में भीड़ है, आप उसी भीड़ जैसे ही हो, तो कोई आप पर क्या ध्यान देगा। आपका एक पोलराइजिंग इम्फेक्ट ध्रुवीकरण प्रभाव होना चाहिए कि आप पहुंची नहीं कि भीड़ दो धाराओं में विभक्त हो गई, कुछ जो आपकी ओर खींचने लगे और कुछ जो आपसे कटने लगे, दूर दूर रहने लगे। हाँ, एक तीसरी श्रेणी भी जरूर होगी कि उन पर आपका कोई असर नहीं पड़ रहा, वो अंधे हैं, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा, उनकी बात नहीं करनी है। आप जो पुस्तक वहाँ वितरित करने गए हो, आपके व्यक्तित्व को उसका जीवंत प्रमाण होना होगा। एक समय था जब प्रतिदिन 4-6-8 स्टॉल भी लगा करते थे, 2-4 अलग अलग शहरों में भी लगा करते थे। तो मैं कहता था कि लेने वाला तुमसे कि तुम्हारी किताब नहीं लेता, किताब तो उसने पढ़ी ही नहीं, उसे किताब का क्या पता, अभी लेने वाला तुमसे तुम्हें लेता है। किताब का क्या पता, अभी लेने वाला तुमसे तुम्हें लेता है। वो तुम्हें देखकर किताब लेता है, तुम जैसे हो उसी अनुसार वो किताब के महत्व का और गहराई का निर्धारण कर लेता है। तुम्हारी शकल को किताब का सार होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर पुस्तक का अर्थ होना चाहिए, अर्थ हुआ होना चाहिए, तुम्हारी आंखों में उस पुस्तक का प्रकाश होना चाहिए। तब जो आया है तुम्हारे स्टॉल पर, वो समझ जाएगा कि अगर देने वाला ऐसा है तो देय वस्तु भी अच्छी ही होगी। वो कहेगा कि जब विक्रेता ऐसा हो तो विक्रित वस्तु भी पूरी नहीं हो सकती, जब दाता ऐसा हो तो दान में भी कुछ गुणवत्ता होगी। यहीं से दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आपको परिचय पत्र बनना पड़ेगा, आपको बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाना पड़ेगा। क्या बनकर? प्रश्न पत्र। आप आओ मेरे सामने, आओ मुझे हल करो। कुछ होंगे जो कहेंगे हाँ हल करना है, आ रहे हैं। कुछ होंगे जो आपकी शक्ल देखकर दूर से भाग जाएंगे। कुछ होंगे जिनको समझ में ही नहीं आएगा कि आप प्रश्न पत्र हैं, उनको छोड़िए। इसलिए अध्यात्मिक स्वयंसेवक को कभी अपनी पहचान छुपानी नहीं चाहिए। तुम्हारी पहचान ही तो वो कसौटी है जिस पर दुनिया कसी जाएगी। तुमने अगर अपनी पहचान छुपा ली जनता के बीच, सार्वजनिक जगहों पर, तुम अगर अपने आप को जनता जैसा ही प्रदर्शित करने लग गए तो जनता की परीक्षा कैसी होगी भाई? बोलो, तुम में से कौन साहसी है और कौन नहीं, इसका कुछ पता चल जाएगा ना अगर अभी यहाँ पर एक सांप घुस जाए। अभी कुछ दिन पहले घुसा था आश्रम में एक मस्त नाग, उसमें हमें कुछ पता चला लोगों के बारे में। अब नाग महाराज भी अगर इच्छाधारी हो, हिंदुस्तान है, और वो भी यहाँ पर तुम्हारी ही तरह सफ़ेद कुर्ता पहनकर बैठ जाए तो किसी की क्या परीक्षा होगी। तुम भी मस्त और नाग भी मस्त। आप में दम कितना है, आप किस धातु के बने हो, एक तो तभी पता चलेगा ना जब नाग की तरह ही सामने आए। अपने आप को छुपाए नहीं तो अपने स्वयंसेवक को भी नाग बनकर ही अपने आप को दिखाना होगा। छुपा के काम नहीं चलेगा। तुम अपने आप को छुपा लोगे तो तुम्हें नहीं पता चलेगा कि लोग कैसे हैं। और ये बड़ी विचित्र बात हो गई, क्योंकि लोग तो वैसे ही घूम रहे हैं जैसा होने की उनको शिक्षा दी गई है, जैसे वो प्रशिक्षित और संस्कारित हैं। उनकी तो मजबूरी है कि वो और कोई तरीका जानते ही नहीं जीने का, चलने का, खाने पहनने का। आप तो जानते हो, उसके बाद भी आप जनता के बीच जनता जैसा ही आचरण क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं अलग हो तो दुनिया तुम्हें देख के थोड़ा चौंकेगी ना। जब चौंकेगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन कैसा है। अभी पंजाब के एक बड़े विश्वविद्यालय में हमारा कई महीनों लंबा कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ विशाल जी बैठे हैं, जाते हैं, और कौन जाता है? अकेले यहाँ है नहीं, कहाँ है अखिल? संस्था के स्वयंसेवकों का उल्लेख करते हैं आचार्य जी का अखिल कहाँ है? अब आमतौर पर किसी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के शिक्षक या प्रोफेसर की तुम कैसी पोशाक की कल्पना रखते हो, और ये लोग क्या पहनकर जाते हैं? क्या पहनते हैं विशाल जी? आचार्य जी कहते हैं, क्या पहनते विशाल जी? ये धड़ल्ले से रंग बिरंगे कुर्तों में जाते हैं, उसका लाभ है? अभी ये क्या बन गए? एक कसौटी बन गए, ये एक तरह का प्रश्न पत्र बन गए। कुछ होंगे जो
उनको देखकर ही बिदक जाएंगे कि यूनिवर्सिटी में कौन घुस आया। दूसरे होंगे जो कहेंगे कुछ बात है, कुछ बात है, कुछ तो अलग हुआ यहाँ पर। और फिर ये ढकोसला नहीं कर रहे, ये वहीं कर रहे हैं जो इन्हें करना है। जो बात इनकी आत्मा से उठ रही है, यहाँ कौन घूमता है भाई सूट बूट में, संस्था में कौन है जिसको बड़ा आनंद रहता है कि ट्राउजर्स ही पहनने हैं और शर्ट ही पहननी है। कौन है ऐसा? कभी कभार पहन लेते होंगे, नहीं तो नहीं। तो जब हम आमतौर पर ढीले ढाले वस्त्रों में ही रहते हैं यहाँ पर, तो वहाँ जब हम विश्वविद्यालय में जा रहे हैं छात्रों के सामने, तो वहाँ हम काहे के लिए पहले टाई और वो। मैं खिलाफ नहीं हूँ, कभी पहन लो शर्ट वगैरह भी, इच्छा हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी हस्ती अगर असली है तो तुम्हारी हस्ती ही तुम्हारे लिए सही गलत का निर्धारण कर देती है। कहीं भीड़ बहुत हो, वहाँ बीच में एक साइकिल निकल रही हो तो साइकिल वाला पों पों करके ऐसे बजाएगा, घंटी मारेगा, ए माई रास्ता देना, बाबू सड़क छोड़ के करेगा, बाबू सड़क छोड़ के करेगा। और भीड़ बहुत हो और ट्रक आ जाए तो रास्ता अपने आप खाली हो जाता है। तुम्हारी हस्ती ही ऐसी हो कि लोग समझ जाएं कि तुम कौन हो। लोग समझ गए कौन है। और ये हस्ती, मैं फिर कह रहा हूँ, तुमने कृत्रिम रूप से धारण नहीं करी है, तुम नाटक नहीं कर रहे हो। साइकिल के ऊपर तुमने ट्रक का कार्डवार्ड का पुट्टे का मॉडल नमूना नहीं बैठा दिया है। तुम ट्रक हो, और तुम ट्रक हो अगर, तो तुम्हें भीड़ में हॉर्न नहीं बजाना पड़ेगा। हॉर्न छोड़ दो, तुम ट्रक हो अगर तो भीड़ में तुम ब्रेक भी मार दोगे तो भीड़ भाग जाएगी। ट्रक का ब्रेक सुना है कैसा होता है? हाइड्रोलिक होता है, जिससे फिस फिस की आवाज़ आती है। उतने से ही 100 मीटर आगे तक जान सूखी जाती है कि कौन सा दैत्य है पीछे भौंकार रहा है। अब कुछ समझ में आ रहा है कि भारत में तुमने क्यों देखा कि जानने वालों ने साधुओं ने कभी भगवा धारण किया, कभी सफ़ेद धारण किया। पहली बात तो उनका आम पोशाकों से दिल उठ गया था, दिल ही उठ गया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कृत्रिम तरीके से बनावट के लिए सफ़ेद धारण किया। उनका मन उठ गया था कि एक क्या रंग बिरंगा, तुम हमें देखो, कभी काला भी कभी धारण करा है, सब कुछ रहा है। लेकिन जिसने जो धारण करा है वो बात असली रही है उसकी। और केस अक्सर बड़े होते थे, कभी केस बिल्कुल साफ होते थे, सिर घुटा रखा है, कभी दाढ़ी बड़ी होती थी, कभी बिल्कुल साफ होती थी। वो जैसे भी थे, उनकी हस्ती उनकी आंतरिकता का प्रमाण होती थी। उन्होंने छुपाया नहीं कि अंदर से कुछ और है, लेकिन बाहर से तो हम जनमानस की तरह ही बिल्कुल सामान्य बनकर जिएंगे। उन्होंने कहा, अब अंदर से जैसे हो गए, बाहर भी उस बात को छुपाएंगे नहीं। जब भीतर से ही हम रंगीले राजा नहीं रहे, तो बाहर हम क्या आम लोगों की तरह 50 रंगों का प्रदर्शन करें? हम एक रंग, दो रंग में अतृप्त हैं। वो रंग कोई भी हो सकता है। अलग अलग पंथों, समुदायों, अलग अलग मन के लोगों ने अलग अलग रंग भी चुन लिए, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं करा कि वो आम जनता की तरह दिखने की कोशिश करें। बात समझ में आ रही है? अध्यात्म पथ पर जो आदमी लगा है, वो बड़ी से बड़ी भूल ये कर सकता है कि वो कहे कि मैं तो आम लोगों जैसा ही दिखूंगा, क्योंकि आम लोग जैसा दिखने में, भीड़ का हिस्सा होने में सुरक्षा लगती है। मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि मैं अलग हो गया हूँ। मैं 2 नावों पर एक एक पाँव रखकर यात्रा करूंगा। मैं 50-50 खेलूंगा। मैं जब बाजार में रहूंगा तो मैं ऐसे कपड़े पहन लूंगा कि लगे कि मैं बिल्कुल बाजार का ही हूँ। मैं दफ्तर में रहूंगा तो मैं बिल्कुल दफ्तर जैसा ही सब धारण कर लूंगा। और मैं जब अध्यात्म में आऊँगा तो वहाँ मैं कुछ सफ़ेद इत्यादि धारण करूँगा नहीं। ये बड़ी सी बड़ी भूल है जो तुम अध्यात्म में कर सकते हो, और इस भूल का आप बहुत दंड भी भुगतते हैं। दंड मैं बता देता हूँ कैसे भुगतते हैं, समझिएगा। आचार्य जी कहते हैं कि आप दंड कैसे भुगतते हैं जब आप अध्यात्म को छुपाते हैं। यहाँ आप वैसे हैं जैसा आपको लगता है कि इस जगह की मांग है ना। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, दफ्तर चले जाएंगे या घर चले जाएंगे, आप वहाँ वैसे हो जाते हैं जैसा आपको लगता है कि वहाँ की मांग है। अब थोड़ा सा उस बेचारे के मन में जाइए
जो आपसे आपके घर में या दफ्तर में मिल रहा है। मान लीजिए आप यहाँ आए हैं और आपने अपनी पत्नी को या अपने भाई या अपने माँ बाप को इस विषय में ज़्यादा सूचना इत्यादि नहीं दी है, बताया नहीं है, और दफ्तर में आपने अपने सहकर्मियों को, अपने वरिष्ठों को ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। आप जब घर जाओगे तो घर में आप कैसे हो जा रहे हो, बिल्कुल घर वालों जैसे। तो घर वालों बेचारों को क्या लग रहा है कि आप तो उन्हीं के जैसे हो। अब बात यह है कि अंदर ही अंदर आप थोड़े इधर के भी हो चुके हो। उनको यही लगता रहेगा आप उन्हीं के जैसे हो। जब उनको यही लगता रहेगा कि आप उन्हीं के जैसे हो तो फिर वो आपसे यही चाहेंगे ना कि आप उनकी सब मांगे भी पूरी करो। उनको आप एक खबर ही कहाँ लगने दे रहे हो कि आप कुछ हो और हो चुके हो। उनके सामने आप कैसे बनने जा रहे हो। शादी विवाह पार्टी इत्यादि में आप जब जाते हो तो आप बिल्कुल उसी माहौल के हो जाते हो। आप में से कई लोग शादियों में झूमने लग जाते होंगे, कई लोग जाम भी चटकाने लग जाते होंगे, जाम भी छलकाने लग जाते होंगे। तो वहाँ के लोगों को लग रहा है आप खन्ना साहब हैं। मान लीजिए कि खन्ना तो बिल्कुल हमारी ही जैसा है। अब एक दिन उसको पता चले कि खन्ना तो अध्यात्म में रुचि रखता है और ग्रेटर नोएडा के किसी जंगली इलाके में बीच में आधी रात को जाया करता है सत्संग बत्संग सुनने। तो उन बेचारों को तो झटका ही लग जाएगा ना। और उनको ये जो झटका लगा उसकी जिम्मेदार कौन है, आप खुद। क्योंकि आप उनके सामने कैसे बने रहे, आप उनके जैसे बने रहे। अब जब उनको पता लग गया कि यहाँ निर्जन बीहड़ में तुम आधी रात को बैठे श्री भागवत गीता का पाठ कर रहे हो तो उनको तो दिल का दौरा आना ही आना है। कहेंगे खन्ना बेचारा किसी तांत्रिक ने कुछ मार दिया टोना वगैरह, और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर तुमने अपनी असलियत जाहिर नहीं होने दी। इतना ही नहीं, तुमने यहाँ पर भी अपनी असलियत नहीं जाहिर होने दी। यहाँ तुम आए तो तुम यहाँ जैसे हो गए गिरगिट की तरह, वहाँ तुम गए तो वहाँ के जैसे हो गए। तुम दोनों तरफ से मारे जाओगे। माया मलिना राम किसने लिखकर भेजा था इसमें, प्रश्न करता हाथ उठा दे। यानी उन्होंने कहा था कि माया मलिना राम यह किसी ने लिखकर भेजा था। अरे लियो, ये तो गड़बड़ हो गई, मुझे कैसे पता चला। कहीं के नहीं बचे ना। यहाँ जाओगे, यहाँ आओगे मुँह से झाड़ खाओगे, घर जाओगी बीवी से झाड़ जाओगे। यहाँ अधिकांश लोगों की यही हालत है। यहाँ मैं झाड़ता हूँ कि पूरी तरह यहाँ के क्यों नहीं हो, घर पर बीवी झाड़ती है कि पूरी तरह, वहाँ के क्यों नहीं हो। तुम कहाँ के हो ये तुम्हें खुद ही पता नहीं। तुम वहाँ के हो जहाँ पर अभी तुम हो। जब यहाँ हो तो यहाँ के हो और वहाँ पर हो तो वहाँ के हो। ऐसा काम नहीं चलता। भीड़ को बदलने की तमन्ना ही छोड़ दो। अगर तुम्हें भीड़ से डर लगता है और अगर भीड़ में घुल मिल कर भीड़ जैसे ही हो जाते हो, छोड़ दो तमन्ना। तुम में किसी को कुछ अलग दिखेगा तब तो वो तुम्हारी पुस्तकों की ओर आकर्षित होगा ना, और वो कहे कि तुम भी बिल्कुल उसकी चुन्नू भैया जैसी हो, तो वो तुम्हारी किताबों क्यों खरीदेगा, बताओ मुझे। तुम में कुछ अलग दिखे कि ना दिखे, पर अलग दिखने से खूब घबराते हो। कहते हो नहीं, अगर हम अलग दिखने लगे तो फिर ये लोग हमको अपना भाई नहीं मानेंगे। अलग तो हमें दिखना ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अलग जबरदस्ती करके नहीं दिखना है, अलग बनावट करके नहीं दिखना है। मैं कह रहा हूँ अलग तो तुम हो ना भीड़ से, अन्यथा यहाँ बैठे नहीं होते। तो अपना ये जो असली भेद है दूसरों की तुलना में, उसको जाहिर होने दो ना, प्रकट होने दो ना। जब तुम्हारा हृदय गीता की ओर आकर्षित तो हो ही रहा है तो अपने व्यक्तित्व में भी थोड़ा कृष्ण को उभरने दो ना। नहीं नहीं तो एक कैसा प्रेम है तुम्हारा कृष्ण के लिए कि दिल ही दिल में है और जवान पर भी कभी नहीं आता, चेहरों पर कभी नहीं आता, अस्थि में, बोलचाल में, कपड़ों में, केसों में कभी नहीं दिखाई देता। एक कैसा प्रेम है। दुनिया भी तुम्हारी कद्र तभी करेगी जब तुम अपने प्रेम को, अपनी हैसियत को, असलियत को जाहिर करने की हिम्मत दिखाओ। बाजार में अगर खड़े हो और तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा व्यक्तित्व ही गवाही दे रहा है कि ये आदमी साधारण नहीं है, ये आदमी कुछ अलग है, तो लोग अपने आप
आएंगे तुम्हारी स्टॉल की तरफ, और जब तुम्हारी ओर आए तो फिर तुम्हारी भाषा भी थोड़ी अलग होनी चाहिए ना। या आएंगे तुम्हारी ओर, तुम बोलेंगे हाय, हाउ डू यू, आई एम नाउ गोइंग टू शो यू सम नाइस गुड थिंग्स। हाय, आप कैसे हो, अब मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। वो कहेंगे भक, आपको यही भाषा सुननी है, हमको यही भाषा सुननी है, तो हम जाकर वुडलैंड के जूते नहीं खरीदे, पर हम सोचते हैं कि कूल बनकर हमारा काम चल जाएगा। हम डरे हुए लोग हैं, हम में हिम्मत ही नहीं होती कि साफ साफ खुलकर दिखा सकें कि हम कौन हैं। हम आतंकवाद की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा आतंकित तो हम अपने आसपास के लोगों से हैं। बताइए आतंकवादी कौन फिर? आप थोड़ा अपनी दाढ़ी बढ़ाइए, देखिए 4 लोग आएंगे और कहेंगे एक क्या है, दाढ़ी कैसी बढ़ाई? 4 लोग आएंगे और कहेंगे एक क्या है, दाढ़ी कैसे बढ़ाई? चलो काटो, अभी काटो। और फिर हम बात करते हैं मानव अधिकारों की। सच तो ये है कि आपके घर में ही आपके मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। हिम्मत हो तो घर पर भगवा पहनकर दिखा दो, फिर हम देखें तुम्हारी ह्यूमन राइट्स। ऐसा ऐसा पीटे जाओगे पूछो मत। और हम बात करते हैं कि सड़क पर हमारे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, ये होता है, वो डराता है। सबसे ज़्यादा डरे तो हम अपने स्वजनों और मित्रों से। आज का यहीं तक, कल आगे पढ़ेंगे इससे। यहाँ तक जो हमने इस चैप्टर को पढ़ा था कि अपनी योग्यता जाननी हो तो अपनी हस्ती की परिचय लो। तो हमने जाना कि जो हमारी असलियत है, जो अंदर की असलियत है और जो बाहर की असलियत है, वो एक समान होनी चाहिए, ना कि जो हमारी अंदर की असलियत है और बाहर की है वो अलग अलग है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम दफ्तर में रहते हैं तो दफ्तर जैसा व्यवहार करते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल जैसा व्यवहार करते हैं, जब हम अध्यात्मिक वाले सेक्शन में होते हैं तो उसके हिसाब से अपने को ढालते हैं, और जब हम परिवार में होते हैं तो हम उसके हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। लेकिन आप अलग हो अंदर से, तो आप उस अलग को, अपनी पहचान को क्यों छुपा रहे हो? आप जो अपनी पहचान है उसको बनाए रखिए। जो भी पहचान है, जहाँ भी स्थान पर हो, तुम उस अपनी पहचान को अपने आप छुपाओ मत, उसको उसको आप प्रकट करो, तभी तो आप दुनिया से अलग दिखोगे ना। यदि आपको दुनिया से अलग दिखना है तो सबसे पहले अपने आप को दुनिया से अलग बनाना पड़ेगा। और जो आपकी हैसियत है उसको प्रकट करो, ना कि उसे छुपाओ। इसलिए जो आपकी असलियत है उसको बाहर करो, किसी से मत रखो। ज़्यादातर लोग अपने मित्रों, अपने रिश्तों से घबराते हैं कि यदि मैं अपनी वास्तविकता को प्रकट कर दूंगा, यानी जो मेरे अंदर की वास्तविकता है, तो क्या पता इनसे हमारे नाते रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन जो आपकी असलियत है उसको प्रकट होने दो, ना कि उसे अपने आप में समाहित होने दो। इसलिए अपनी जो असलियत है उसे पहचानो और उसको दबाओ मत, उसको उजागर करो, जिससे दूसरे लोग पर भी प्रभाव पड़े और दूसरे लोग भी कुछ सीख सकें।